फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। फ्रांस का जो संविधान है वह कैसा है। सबसे पहले जान लीजिए कि 4 अक्टूबर 1958 को यह अडॉप्ट हुआ था और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ये फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसके आगे द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वह हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी किसी राज्य का मुखिया प्रेसिडेंट होता है। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है फ्रांस में वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार का हेड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो फ्रांस का है इसके अंदर पावर्स का डिवीज़न है, यानी सबसे पहले एग्जीक्यूटिव है, फिर लेजिस्लेटिव है, फिर जुडिशरी ब्रांचेस है, यानी तीनों पावर्स को इक्वली डिवाइड किया गया है ताकि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट रहे। इसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर, द प्रेसिडेंट हैज अ सिग्निफिकेंट पावर्स। प्रेसिडेंट के कुछ महत्वपूर्ण पावर्स हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करना, और अगर किसी भी टॉपिक पे कोई रेफरेंडम चाहिए, कोई मीटिंग करके कोई लॉज बनाने हैं, तो ये सब पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट सर्व्स अ 5 ईयर टर्म। जो राष्ट्रपति का जो टर्म होगा वो 5 साल का है। ओरिजिनली 7 ईयर्स रिड्यूस्ड इन 2000। शुरुआत में जो संविधान बना था उसमें राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था 7 साल का था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल मतलब होता है कि दो हाउसेस हैं, जैसे हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही देखिए यहाँ पे फ्रांस में कौन सी हैं, नेशनल असेंबली है और सेनेट है। जो नेशनल असेंबली होता है डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और सेनेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। नेशनल असेंबली इज द मोर पावरफुल ऑफ द टू। जो नेशनल असेंबली है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और वही लॉज बनाती है लेजिस्लेटिव मैटर्स पे, यानी लॉज बनाने की पावर किसके पास है, नेशनल असेंबली के पास है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल इंश्योर्स दैट लॉज आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है यानी जितने भी मेंबर्स होते हैं इसके अंदर वह देखते हैं कि जो संविधान को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं फ्रेंच की पीपल द्वारा। इट ऑल्सो सुपरवाइज इलेक्शंस एंड रेफरेंडम। तो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल मतलब सभा। तो संविधान सभा के जितने भी लोग सदस्य हैं वह देखते हैं कि इलेक्शंस और जो मीटिंग्स हो रही हैं वह सही तरीके से हो रही हैं या नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर रेफरेंडम ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल इश्यूज। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वह प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वह रेफरेंडम बुला सके और जो राष्ट्र के हित में कोई भी लॉ बनाना है या कोई नेशनल इशू आ गया है यानी कोई दिक्कत आ गई है तो उसमें भी राष्ट्रपति ही सर्वोच्च रहेगा डिसीजन मेकिंग में। अब अमेंडमेंट देख लीजिए, संशोधन कैसा होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू अ वोट, यानी वोट के माध्यम से संशोधन होगा संविधान के अंदर। इसमें बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और नेशनल रेफरेंडम और बाय नेशनल रेफरेंडम, यानी कोई भी संशोधन करना है तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट होंगे या फिर नेशनल रेफरेंडम से भी कर सकते हैं संशोधन। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी अ फ्रेंच सिटीजन, यानी जो राष्ट्रपति बनेगा वो फ्रेंच का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज उसकी 18 साल होनी चाहिए और द कैंडिडेट मस्ट फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मीनिंग दे शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक पॉलिसी। अब कोई भी ऐसा इंसान होना चाहिए जो डिस्क्वालीफाइड ना हो कोई भी सरकारी जॉब पाने के लिए यानी पब्लिक ऑफिस के लिए। सपोर्ट फ्रॉम इलेक्टेड ऑफिशियल, जो राष्ट्रपति है द कैंडिडेट नीड द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 500 इलेक्टेड ऑफिशियल्स फ्रॉम अक्रॉस फ्रांस। तो 500 लोगों का उसको समर्थन चाहिए होता है फ्रांस में से, जैसे कि मेयर, सेनेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी एलिजिबल। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, द कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन। जो भी कैंडिडेट रहेगा, जो भी राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन में पार्ट लेगा वह कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए हैं लॉज उनको फॉलो करेगा। अब सवाल आता है कि इनका रिमूवल कैसे होता है राष्ट्रपति का। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट तो देख लिया और इनकी क्वालिफिकेशन देख लिया, अब रिमूवल देखते हैं प्रेसिडेंट का कैसे होगा। तो इनका इम्पीचमेंट जो होता है थ्रू एन इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये इम्पीचमेंट होता है जब कुछ सीरियस मिसकंडक्ट करेंगे या वायोलेशन ऑफ देयर ड्यूटी, जो राष्ट्रपति का कर्तव्य है अगर उसका उल्लंघन करेंगे तभी जाके इनका इम्पीचमेंट होता है यानी इनको हटाया जाता है। डिसीजन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट इज मेड बाय स्पेशल बॉडी कॉल्ड द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इनको इम्पीचमेंट
कौन करता है राष्ट्रपति को? एक स्पेशल बॉडी बनती है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो रिमूवल करेगा प्रेसिडेंट का, उसके अंदर जो मेंबर्स रहेंगे वो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। The impeachment process can be initiated if both the National Assembly and the Senate agree to it by 2/3 majority। यानी अगर किसी भी राष्ट्रपति को, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति को हमें इम्पीच करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी हम लोग को। 2/3 मेजोरिटी कहाँ से? नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से, ये दोनों मेंबर्स हैं। अब सीरियस ब्रीच। इम्पीचमेंट इज ओनली अ सीरियस ब्रीच ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूटी, नॉट फॉर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट फॉर और माइनर इशूज। इफ द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस फाइंड द प्रेसिडेंट गिल्टी ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट। अब जो कमेटी बनेगी, जो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मेंबर्स होंगे, अगर वो पाते हैं कि राष्ट्रपति जो फ्रांस का है वो सीरियस मिसकंडक्ट में था, इन्वॉल्व था, तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह लेक्चर था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन पे। थैंक यू सो मच।